हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? तो आज हम पार्ट 2 करेंगे। 50 क्वेश्चन जो मोस्ट भी है एग्ज़ाम में आता ही आता है, उसके बारे में करते हैं। तो चलते, पहला क्वेश्चन आप लोगों को टाइम देंगे, फिर उसके बाद डिटेल बताएंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो बताइए, कमेंट कीजिए। तो पहला नदी कौन है? सरस्वती। देखिए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जबकि इस वेद में सबसे ज़्यादा बार वर्णित नदी गंगा सबसे ज़्यादा बार वर्णित नदी सिंधु नदी है। गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार, जबकि यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया है। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए। अब देखिए, जो हमारा ये है, यहाँ से जो रन ऑफ कच्छ, ये गुजरात, यहाँ से राजस्थान, फिर ये पंजाब। तो इसमें देखिए, बालाकोट, चमू, डरो, जैसलमेर, ऐसे करके ये चलता है। आपको सरस्वती नदी ऐसे ऐसे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहली विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों, कुषाणों, ईरानियों और आर्यों। तो बताइए जल्दी। तो आंसर है ईरानियों द्वारा। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों के हकमनी वंश के शासकों ने किया था। हालांकि यह आक्रमण असफल रहा था। भारत में प्रथम सफल विदेशी आक्रमण डेरियस वन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक दृष्टि से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से? कालसी, तो आंसर होगा अशोक से। कालसी नामक स्थान उत्तराखंड में स्थित है। इस स्थान पर अशोक के शिलालेख उपस्थित है। इस शिलालेख का संबंध अशोक के आंतरिक प्रशासन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक बताइए इसमें से। शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। द शाहनामा ऑफ फिरदौसी लिखा है। देखिए, शाहनामा फारसी भाषा के ग्रंथ है जिसके लेखक फिरदौसी थे। यह महमूद गजनी के दरबार में रहता था। शाहनामा फिरदौसी की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? तो दीवाने अर्ज विभाग का क्या है? बलबन से। दीवाने अर्ज विभाग का संबंध बलबन से था। यह सैन्य विभाग से संबंधित है, जिसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती तथा निरीक्षण करना था। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की फरमान दिया था? तो ये है जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का आदेश जहांगीर ने दिया था। जहांगीर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ना, स्वामी विवेकानंद द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य ऐसे साधु और सन्यासियों को संगठित करना था जो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को में गहरी आस्था रखते थे। निम्नलिखित में से किस भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा गया? तो जो जी ऑस्टिन है ना, जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहकर संबोधित किया, जबकि केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा था, जो कॉर्पोरेट जो फेडरलिज्म, स्टेट एंड नेशनल। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के दर्जा दिए गए थे? तो ये है आपको 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, जबकि 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत मतदान की आयु घटाकर 21 से 18 कर दिया। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को पारित 1955 में किया गया। भारतीय नागरिकता अधिनियम को संसद में 1955 में पारित किया गया था। जो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कुल 5 तरीके हैं: जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से, भूमि अर्जन से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत के उन्मूलन है? तो अनुच्छेद 17 जो है, संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता, छुआछूत का उन्मूलन किया गया था। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का भेदभाव एक दयनीय अपराध है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। भाग 3 मूल अधिकार, समता का अधिकार। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण के दिन से। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद के ग्रहण के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर रहता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, जो भारत के 14वें राष्ट्रपति है। 15वें राष्ट्रपति जो है मुर्मू जी। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री निम्न परिषद के अध्यक्ष होते हैं: नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं। निम्न में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष को पद के हेतु शपथ दिलाता है? तो जो है हमारे प्रमुख से कोई लोकसभा अध्यक्ष पद का शपथ नहीं लेता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है?
तो विद्युत विद्युत तथा परिवहन तृतीय क्षेत्र का भाग है, जबकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र का, उद्योग द्वितीय क्षेत्र का भाग है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, होटल आदि आते हैं। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता। ठीक है, उपयोगिता का अभिप्राय किसी वस्तु एवं सेवा की किसी मानवीय आवश्यकता को संतुष्टि करने से आता है। मानवीय आवश्यकता को संतुष्टि करने की शक्ति सृजन करना उत्पादन कहलाता है। जैसे है लैंड, कैपिटल, इंटरप्रेन्योरशिप, साथ में लेबर। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिम्हन समिति की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर 1975 में किया गया था। किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? किस वर्ष? तो 1972 में। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। वन्य जीव संरक्षण संबंधित प्रमुख अध्ययन है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, पर्यावरण संरक्षण 1986 में। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। राधा मोहन कप का संबंध पोलो खेल से है। इस खेल से जुड़े कुछ प्रमुख कप है, जैसे कि एजरा कप, क्लासिक कप, राधा मोहन कप, जो है इस घोड़े पर बैठ के एक बॉल के पीछे मारते रहते हैं। खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख नीति है? तो खासा जनजाति उत्तराखंड की है। खासा जनजाति का उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड में पाए जाने वाले प्रमुख जनजाति है जौनसारी, बुक्सा, थारो। काकरपारा परियोजना किस नदी पर है? तो काकरपारा परियोजना जो है ना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। काकरपारा डैम जो है ना सूरत में है। उकी डैम जो है वो भी गुजरात में ही है। गल्फ ऑफ खम्बत ये भी गुजरात में ही है। ताप्ती रिवर इधर से निकलती है। काकरपारा परियोजना एक जल विद्युत परियोजना जो ताप्ती नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डफला एवं अबोर की पहाड़ी निम्न किस राज्य में है? तो डफला एवं अबोर की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। डफला, अबोर, मीरी और मिसमी आदि पहाड़ों का संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है, जबकि मिकीर पहाड़ी का संबंध असम राज्य से है। किसी देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। विश्व के प्रमुख घास के मैदान है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को मेडोन्स कहा जाता है, ब्राजील में कैंपोस कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका में प्यारी और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड्स कहते हैं। जापान का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? तो नागोया। जापान का डेट्रॉइट नागोया शहर को कहा जाता है। यह क्षेत्र जहाज निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। हुजा हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? तो हुजा घाटी जो है ना ट्रांस हिमालय का भाग है। हुजा घाटी ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय की प्रमुख घाटियां हैं नुब्रा, सिगार और हुजा। बौल तथा जतरा लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बौल तथा जतरा लोकनृत्य का संबंध है पश्चिम बंगाल से। बौल तथा जतरा लोकनृत्य का संबंध बंगाल से है, जबकि यक्षगान करगा नृत्य का संबंध कर्नाटक राज्य से है। स्नेल का नियम संबंधित है किससे? तो स्नेल का नियम प्रकाश के अपवर्तन से है। प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अवलंब एक ही तल में होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक वर्गीय प्रकाश का आपतन कोण ज्या, sin तथा अपवर्तन कोण ज्या का मान बराबर होता है sin i बटा sin r एक v1 बटा v2। सूची 1 और सूची 2 को मिला है। तो देखिए इसमें क्यू मात्रक देख लीजिए। तो क्यूसेक जल प्रवाह की दर को मापते हैं। बाइट जो है डिजिटल सूचना की इकाई है। रिक्टर भूकंप की तरंग की मापन है। बार क्या दाब मापने की इकाई है। कोको कोला जैसे शीतल पेय में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? कैफीन। शीतल पेय कोल्ड ड्रिंक जैसे कोला में कैफीन नामक एल्कोलाइड की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। निकोटीन तंबाकू की पत्तियों में उपस्थित होती है। परमाणु नाभिक के अवयव क्या होता है? परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान का सूक्ष्मकण होता है जिसमें द्रव्य के गुण विद्यमान रहते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश तथा न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन। पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने दिया था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एक ऑक्सीजन एटम एट 16 मास यूनिट ईच, 2 हाइड्रोजन एटम 1 मास ईच यूनिट, 1 वाटर मोलिक्यूल 18 मास। तो 16 मास यूनिट प्लस 2 मास यूनिट 18 मास यूनिट। ठीक है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन है? तो लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। पिटवा लोहा को सबसे शुद्धतम रूप है जिसमें से कार्बन की मात्रा 0.12 से 0.21% के बीच होता है। चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चिली साल्टपीटर के NaNO3 को चिली साल्टपीटर कहते हैं। NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। चिली साल्टपीटर का मतलब है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। चिली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट NaNO3 को कहते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 को नाइट्रेट या सोडा एवं पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 के ऊपर लेस करते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिका में DNA होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता तब तक सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे आसानी से नहीं देखा जा सकता। प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भिन्न भिन्न होती है। मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है? मेरुदंडी में जो है ना 33 हड्डियां होती है। इसमें जो कैसे कैसे होते हैं उसके बारे में देखिए।
मेरुदंड में 33 हड्डियां होती है। ग्रीवा में, कराहुआ में 7, वक्ष प्रदेश में 12, कमर में 5, कटी प्रदेश में 5, कोक्सीजियल में 4, कुल 33 हड्डी होते हैं। केसर मसाला बनाने के लिए क्या होता है? तो वर्तिकाग्र। केसर सैफरॉन क्रोकस नाम पौधे के कुल फूल के प्रतिकाग्र से मसाला निर्मित किया जाता है। फुफ्फुस धूलमीलियता फेनोमेनोसिस से ग्रसित होते हैं जो कि निम्न उद्योग में काम करते हैं। तो वो है कोयला खान उद्योग में। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से। 1930 में डॉक्टर हरिबिलास शारदा के प्रयत्नों के बाल विवाह निषेध कानून शारदा अधिनियम लागू किया। इस अधिनियम द्वारा लड़कियों की विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस की अधिवेशन में किया गया था। तो कलकत्ता 1906 में। स्वराज शब्द का प्रयोग प्रथम बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में हुआ था। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो 1940 में। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी 1940 में किया था। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसने चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद से। शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद से संबंधित है। कथा सागर की रचना कौन थे? तो सोमदेव। महाकवि सोमदेव विराचित कथा सरित सागर। सोमदेव कथा से सागर। इस रचना से मौर्य काल की विजय में जानकारी मिलती है। कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगन। कालीबंगन हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। चंद्रद्रोण सिंधु एवं बनवाली सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ये उदयन किस वंश का शासक था? उदयन जो हर्यक वंश का उदयन हर्यक वंश का शासक ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, उसे अपनी राजधानी बनाया। उनके शासन उज्जैन, विदिशा, कौशाम्बी, श्रावती, वाराणसी, वैशाली, पाटलिपुत्र, चेम और राजगीर ऐसे एरिया पर उनका शासन था। अमरबेल निम्नलिखित किसका उदाहरण है? परजीवी की। पैरासाइट प्लांट है, अमरजीवी होस्ट प्लांट है, फ्लावर बड है, अमरबेल और कुस्कुटा। बात करते हैं अमरबेल एक परजीवी पादप है। अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। वो पादप परपोषी कहलाता है। अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषक से वंचित करते हैं और इन्हें परजीवी कहते हैं। पादपों में जल का परिवहन होता है जैलम के द्वारा। फूड मेड बाय द हिप। मेढक के निम्नलिखित में से किसके द्वारा शोषण करते हैं? तो मेढक जो है बी और सी दोनों कहते हैं। फेफड़ा और त्वचा दोनों से करता है। ये ऊपर वाले में नोस्ट्रिल होते हैं, लिंग ऑफ माउथ होते हैं, मोस्ट स्किन होते हैं, ये लंग्स होते हैं। मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, यद्यपि ये अपने त्वचा से भी शोषण करते हैं। आर्द्र और उष्ण होते हैं। पालक निम्नलिखित कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक में जो है ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। हाई ऑक्जेलेट फूड्स। निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपाथ पाए जाते हैं? तो अमीबा में। अमीबा गमन के लिए कूटपाथ पाए जाते हैं। तो आज हम 50 क्वेश्चन किए हैं, फिगर के साथ किए हैं। तो